ब्राह्मणों से कहना है कि ऐसी घटना कभी भी जीवन में दोबारा मत करे, और कहना है कि जिन लोगों ने ये घटना की है उन्हें सजा अवश्य मिलनी चाहिए। ये हमारे पूरे यादव समाज की बेइज्जती है, ऐसा नहीं केवल एक इंसान की बेइज्जती की गई हो। और लिखा है दादा, ध्यान देना परीक्षित महाराज, अरे जाति पाति को भेद न समझो, और सुनियो मेरे भाई, और हंस के जीवन काटो भैया, सती रही समझा। जात पात का भेदभाव कभी मत समझना, क्योंकि भगवान ने हम आप लोगों को एक जैसा बनाया है। प्रभु के यहाँ पर कोई जात पात नहीं होती है। कहा जाता है कि जात पात पूछे नहीं कोई, और हरि को भजे सो हरि को कोई। प्रभु के यहाँ कोई भी जात नहीं है। और लिखा है, बस भैया सुनियो मेरे भाई, जो मुकुटमणि कथावाचक थे वो जिला इटावा के रहने वाले थे। और लिखा है, अरे मैं बाबला दादरपुर के, अरे मैं बाबला दादरपुर के, रहे ब्राह्मण कथा कराई, अरे मुकुटमणि माँ राजा जी को लीनो बुलाई। दादरपुर के ब्राह्मण लोग थे, उन्होंने मुकुटमणि शास्त्री जी को बापर बुलाया। जब आप लोगों ने कथा करवाई थी तो पहले ये पूछ लेना चाहिए था कि आपकी जाति कौन सी है, आप ब्राह्मण हो या यादव। जब आपको यादव लोगों से इतनी नफरत है, क्योंकि हमारे यादव लोग हर जगह पर ब्राह्मणों का सम्मान करते हैं। अजामिल को देखिए, वो भी यादव थे। प्रभु ने अजामिल का अंतिम समय में भी उद्धार किया। सुदामा जी एक ब्राह्मण थे, जो भगवान कन्हैया की इतनी घनिष्ठ मित्र थी, वो भी तो एक ब्राह्मण थे। जब यादवों ने कभी ब्राह्मणों के लिए भेदभाव नहीं समझा, तो ये ब्राह्मण लोग इतना उत्पात क्यों मचा रहे हैं। और लिखा है, और कथा
मूत्र को उनके ऊपर फेंका है, इतना बड़ा अपमान किया है यादव समाज का। मैं तो सभी लोगों से कहना चाहती हूँ, सभी यादवों से, कि जिन लोगों ने इतनी बुरी घटना की है, इतना अपमान किया है हमारे समाज का, उन्हें सजा अवश्य मिलनी चाहिए। और सुनियो मेरे भाई, और वेद पुराण को खोल के देखो, यादव मान बताई। बताया गया परीक्षित महाराज कि यादव हमेशा ब्राह्मणों के मान है, वेद पुराणों के अनुसार बताया गया है। लेकिन पता नहीं ये ब्राह्मण लोगों ने यादव समाज के साथ में इतना गलत कार्य क्यों किया, क्योंकि जात पात में कभी भेदभाव नहीं होती। और भगवान की गद्दी पर जो लोग बैठते हैं, भगवान की कथा को कहते हैं, उनकी कोई जाति नहीं होती, क्योंकि ये ज्ञान किसी के बांट में नहीं है, भक्ति किसी के बांट में नहीं है। भगवान के ऊपर आज लोग इतना बड़ा एक दूसरे का अपमान कर रहे हैं, बेइज्जती कर रहे हैं। ये बात भगवान को स्वयं अच्छी नहीं लगी होगी। कहाँ पर लिखा है कि यादव लोग कथा व्यास गद्दी पर नहीं बैठ सकते या भागवत कथा को नहीं कह सकते, केवल ब्राह्मणी लोग भागवत कथा कह सकते हैं? ऐसा कहीं किसी ने लिखा देखा है क्या? ये बहुत गलत कर रहे हैं। तो यादव समाज को इतना बेइज्जत किया है, इतना प्रताड़ित किया है। हम लोग हमेशा से ब्राह्मणों का सम्मान करते आए हैं, उनके चरणों में झुकते आए हैं, लेकिन उन लोगों को झुकना चाहिए। हम लोग ब्राह्मणों के मान हैं। इसलिए कहना है ऐसे भाइयों से, जिन लोगों ने ये घटना की है, इतना बड़ा अपमान किया है कथावाचक का, ऐसा कभी भी जीवन में किसी के साथ में मत करें। और उन लोगों को सजा मिलनी चाहिए, कड़ी से कड़ी सजा देनी चाहिए जिन लोगों ने इतना गलत व्यवहार किया है एक कथावाचक के साथ में। क्योंकि ऐसा नहीं है कि कथावाचक है, हम लोग भी कथावाचक हैं और हम सभी का परिवार एक है।